दोस्तों हाल ही में एक अभी अपडेट आया हुआ है कि आप लोगों का अतिथि शिक्षक के लिए आवेदन जल्द ही शुरू होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को आपके सारे दस्तावेज जो है वो आपको अपलोड करना है और साथ ही आपको जो है वो एजुकेशन पोर्टल 3.0 जो लॉन्च हुआ है उस पर आपको सारी जानकारी जो वो अपडेट करना है। इससे एक फ़ायदा ये होने वाला है दोस्तों कि जितने भी सारे जो फर्जी आवेदक थे पहले जो पहले किसी कारण से लग चुके हैं उन सभी को जो बाहर कर दिया जाएगा। अगर वो लोग फर्जी तरीके से लगे हैं तो उनको बाहर कर दिया जाएगा और अब जो नई भर्ती होगी उसके अंतर्गत सारी चीज़ें जो वो दोबारा से चेक की जाएगी। आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे और उसके बाद ही आप लोगों को नई भर्ती के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इसमें दोस्तों आप लोगों के जो पहले से पंजीकृत आवेदक हैं उन लोगों को भी ये काम करना है और जो नए आवेदन होने वाले हैं उन लोगों को भी ये सारे काम करने हैं। तो पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि इसकी लास्ट दिनांक क्या होने वाली है और आप लोग इस पर कैसे जो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो अगर आप लोग भी आवेदन करना चाहते हैं तो जानकारी को देख लीजिएगा, हो सकता है ये जानकारी आपके बहुत ही काम की रहने वाली हो। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षकों के अपलोड होंगे आवेदन और दस्तावेज। लास्ट तारीख आपको यहाँ पर दी गई है 12 मई, यानी कि 12 तारीख तक आप इसको जो वो अपलोड कर सकते हैं और इसके लिए वेरीफाई करवाने का आपको समय दिया गया है 2 तारीख से लेकर 13 मई तक जो वो आप इसको वेरीफाई करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको हर एक जानकारी बताने वाला हूँ कि अतिथि शिक्षकों को क्या क्या करना है और अब जो दोस्तों भर्ती होगी उसके लिए जो रिक्त पद होंगे उसकी पूरी लिस्ट जो वो भोपाल से ही जारी होगी। तो इसमें जो वो फर्जी वाड़ा होने का जितना भी जो काम होता है वो शायद इसमें कम हो जाएगा और इसमें जो है वो अब लोग जितने लोग पात्र होते हैं उन्हीं को यहाँ पर लिया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली बार जो अतिथि शिक्षक की भर्ती हुई थी उसमें ऐसा कई बार सुनने को आया था, ऐसा कई न्यूज़पेपर की कटिंग देखने को मिली थी जिसके अंतर्गत बताया जा रहा था कि जान पहचान वालों को लगा लिया गया है, फर्जी तरीके से लगे हैं लोग। बाकी इसके बारे में जो पूरी जानकारी इसी प्रकार से हमें प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्कूल शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू हो चुकी है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये पॉइंट पूरा तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर भोपाल से होगी रिक्त पदों की अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति। देखेंगे आप तो यहाँ पर प्रक्रिया जो है वो रिक्त पदों की पूरी जानकारी भोपाल से ही जारी होने वाली है और संकुल प्राचार्य जो दस्तावेजों को सत्यापन करेंगे और ऑनलाइन जो वो दर्ज जानकारी करवाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो पूरी डिटेल में आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ से आवेदन के लिए सिर्फ 4 ही दिन शेष रह गए हैं और 12 मई तक आवेदन की अंतिम निर्धारित तिथि की गई है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण शुरू हो गए हैं और नवीन पंजीयन और पंजीकृत आवेदकों के लिए 2 मई से नवीन एजुकेशन पोर्टल 3.0 प्रारंभ किया गया है और आवेदक पोर्टल पर अपनी शैक्षणिक और व्यावसायिक जानकारी जो है यहाँ पर देखेंगे कि आप प्रविष्ट और संशोधन कर पाएंगे। यहाँ से अगर आप देखेंगे पूरी जानकारी और दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद प्रोफाइल लॉक कर सत्यापन करवाना होगा और किसी भी संकुल में जाकर आप मूल दस्तावेजों से सत्यापन आवेदक करवाएंगे। प्राचार्य मूल दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन कर आवेदन को पोर्टल पर ही एपेस्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं, यानी कि वो उसको यहाँ पर एक्सेप्ट भी कर पाएंगे और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी है और साथ ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अतिथि शिक्षकों को क्या काम करना है वो अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से मैं आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। तो इसमें आपको दिया गया है कि सभी आवेदकों को नवीन पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करना और इसका जो सत्यापन वो करवाना होगा। ऐसे आवेदक जिनके द्वारा यह जानकारी या फिर ये कार्यवाही नहीं की जाएगी उनके स्कोर कार्ड ही जारी नहीं होंगे, यानी कि वो स्कोर कार्ड जनरेट ही नहीं हो पाएगा। तो आप लोग जो वो नवीन प्रक्रिया जो शुरू होगी अतिथि शिक्षकों की जो भर्ती होगी तो आप उसमें भाग ही नहीं ले पाएंगे। संकुल प्राचार्य आवेदकों को जो सत्यापन का कार्य करना होगा सावधानीपूर्वक करना होगा और त्रुटिपूर्ण सत्यापन होने पर लापरवाही की स्थिति में संबंधित संकुल प्राचार्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। आवेदक की शैक्षणिक और प्रशिक्षण जो योग्यता है वो मान्यता प्राप्त संस्थान से ही होनी चाहिए और मूल दस्तावेजों की कार्यवाही पूरी होगी तभी जाके आप लोगों का जो है वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। ये इस प्रकार की जानकारी दूसरी दोस्तों और इसके बारे में मैंने पहले से 2-3 वीडियो बना दी हैं कि आप लोग अपना KYC कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, उसका स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हैं। ये दोनों वीडियो आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। साथ ही आप लोगों को पूरी जो डिटेल में
आप लोगों को जो दस्तावेज अपलोड करने हैं और कौन कौन से दस्तावेज आपको अपलोड करने होंगे, आपकी जो योग्यता हो आप कैसे जुड़वा सकते हैं, उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो पहले से बना दिया है। आप जाकर उसको देख सकते हैं, आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये एक छोटी जानकारी थी दोस्तों। आई होप कि कुछ जानकारी अच्छी लगी, कुछ जानकारी अच्छी लगी हो तो हम दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। और इसी प्रकार की और भी जानकारी अगर आप समय समय पर देखना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।